A very good morning to all the students. I hope you all are keeping well. स्टूडेंट्स, हमने कल की क्लास में 6 टेंसेस के बारे में सीखा था, जिसमें कि प्रेजेंट और पास्ट के सब टेंसेस थे। आज हम जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या फ्यूचर के टेंसेस के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें कि सबसे पहला हमारे पास है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अगर हम जनरल सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करें तो आप सभी को पता है कि जनरल सेंटेंस स्ट्रक्चर के हिसाब से हमें सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए होता है, फिर उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब को अरेंज करना होता है, फिर मेन वर्ब और साथ में सब्जेक्ट का यूज़ होता है। तो अगर हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो यहाँ पे हमारे लिए हेल्पिंग वर्ब के लिए काम कर रहे होते हैं विल और शेल। साथ में हम वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म को अरेंज करते हैं इसमें, और इसके हिसाब से फिर हम सेंटेंसेस को बनाते हैं। आगे अगर हम जाएंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास नेक्स्ट टेंस है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसमें कि हम लोग हेल्पिंग वर्ब की जगह पे विल और शेल का इस्तेमाल करेंगे, और एक हेल्पिंग वर्ब और हम यूज़ करेंगे जिसे हम पार्टिकल के नाम से जानते हैं, जो कि है बी। ठीक है, ये बी जो है हमेशा मेन वर्ब के साथ लगता है, और मेन वर्ब से पहले लगने के लिए इसके अरेंजमेंट में आती है विल और शेल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सिंस ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो इस वजह से हमें क्या है यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें आईएनजी लगाना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो ही विल बी राइटिंग अ लेटर। ही हमारा सब्जेक्ट है, विल हमारा हेल्पिंग वर्ब है, बी जो है उसे हम पार्टिकल बोलेंगे, तो यहाँ पार्टिकल का यूज़ है बी। राइटिंग हमारा मेन वर्ब है, जिसमें कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल हमने किया है, और साथ में ऑब्जेक्ट है अ लेटर। अगर हम नेगेटिव टेंस की बात करें तो ही विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर, और मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था नॉट जो है जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है, इस चीज़ का आप ध्यान में रखें। विल ही बी राइटिंग अ लेटर, ये इसका इंटेरोगेटिव टेंस हो जाता है। अगर हम नेक्स्ट टेंस पे जाएं तो वो हमारे पास बनता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी फ्यूचर वाला फिर से हेल्पिंग वर्ब हमारे पास विल और शेल रहेगा, और परफेक्ट बनाने के लिए जो हम पार्टिकल यूज़ कर रहे हैं वो है हैव, और उसके साथ जो है हमें मेन वर्ब लगाना है, और मेन वर्ब की यहाँ पे थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो विल और शेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे यहाँ पे लिखा है ही विल हैव रिटन अ लेटर। ही सब्जेक्ट, विल हमारा हेल्पिंग वर्ब, हैव हमारा पार्टिकल, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन अ लेटर। ही विल नॉट हैव रिटन अ लेटर, जो इसका नेगेटिव टेंस हो गया। अभी तक हमने 3 ऐसे टेंसेस के बारे में पढ़ा है जो कि फ्यूचर के टेंसेस हैं, और ये मेन 9 जो टेंसेस हम पढ़ चुके हैं, ये मेन 9 टेंसेस है जिसमें हमने जो है यूज़ किया है वर्ब की 5 फॉर्म्स का। बट बिफोर मूविंग फर्दर मैं चाहूँगा कि आप लोगों को मैं विल और शेल के यूजेज के बारे में बताऊं। तो जब हम विल और शेल के यूजेज की बात करेंगे तो हमें क्या है, एक चीज़ को ध्यान में रखना है कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू किसी भी चीज़ को लेकर के अगर फिक्स्ड होता है तो विल और शेल का यूज़ अलग हो जाता है, अगर पॉइंट ऑफ व्यू फिक्स्ड नहीं होता है तो विल का यूजेज अलग हो जाता है। तो जैसे अगर हम बात करें कि हमारे पास विल का जो यूज़ है, विल और शेल का जो यूज़ है, और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू फिक्स्ड नहीं है, नॉट फिक्स्ड है, तो हम क्या करते हैं, शेल का यूज़ आई और वी के साथ करते हैं, और विल का यूज़ अदर सब्जेक्ट्स के साथ करते हैं। अदर सब्जेक्ट का मतलब ये है कि सब्जेक्ट या डूअर जो भी होगा वहाँ पे आई और वी को छोड़ के, तो उसके साथ हम विल का इस्तेमाल करेंगे। अब हमने नॉट फिक्स्ड को 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड करा है। एक कैटेगरी है हमारी इंटेंशन की, या जिसे हम ओपिनियन कहते हैं, जब हम कोई चीज़ करना चाहते हैं या हमारे हिसाब से वो चीज़ होनी चाहिए इन फ्यूचर, तो वो है। और दूसरी है हमारी फ्यूचर एक्शन की, जिसका हमें एक्चुअल में पता नहीं है कि वो होने वाला है कि नहीं। तो अगर हम इंटेंशन और ओपिनियन की बात करें तो मेरे ओपिनियन के हिसाब से आई शैल हेल्प यू, मुझे आपकी मदद करनी चाहिए या करनी होगी। ठीक है, ये मेरा ओपिनियन है। लेकिन अगर फ्यूचर टेंस की बात करें तो माई फ्रेंड विल कम टुमारो। अब माई फ्रेंड विल कम टुमारो, ना तो कल अभी आया है ना ही फ्रेंड अभी आया है, तो ये दोनों में ही हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो फिक्स्ड नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पे हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब हम अपने ओपिनियन और इंटेंशन की बात कर रहे हैं तो आई और वी के साथ शेल का इस्तेमाल होगा जब हमारा ओपिनियन फिक्स्ड नहीं है। और जब हम फ्यूचर एक्शन की बात करें तो क्या है, अगर हमारा फिर दोबारा से पॉइंट ऑफ व्यू फिक्स्ड नहीं है तो हम अदर सब्जेक्ट्स के साथ विल का इस्तेमाल करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि अगर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू फिक्स्ड है तो हम उल्टा कर देते हैं, यानी कि विल जो है यूज़ होता है आई और वी के साथ, और शेल जो है
अदर सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब फिक्स्ड पॉइंट ऑफ व्यू में हमने 4 चीज़ों को लिया है। एक हमारा प्रॉमिस जो हमारा फिक्स्ड रहता है, जैसे आई विल हेल्प यू, ये मेरा प्रॉमिस है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा ही करूँगा। डिटर्मिनेशन के जो भी आने वाले हमारे एग्ज़ाम हैं उसको हम क्वालिफाई कर जाएंगे, वी विल क्वालिफाई द एग्ज़ाम, ठीक है। थ्रेट का मतलब ये है कि जनरली हमें उन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो होनी चाहिए या होंगी ही, दोनों में फ़र्क है, होनी चाहिए नहीं, होंगी ही फिक्स्ड है। तो द पुलिस शैल बीट यू, क्योंकि अगर एक चोर चोरी करता है तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पुलिस उसे मारेगी ही मारेगी, ये नहीं कि शायद मारेगी। द पुलिस शैल बीट यू। उसके अलावा ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन जैसे आपके स्कूल से भी किसी तरह का कोई इंस्ट्रक्शन आता है तो उसे आपको फॉलो करना होता है। तो ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन द पीपल, अब पीपल की बात करें तो वो आई और वी से अलग है, यानी अदर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने उसके साथ शेल का इस्तेमाल किया है। द पीपल शैल नॉट गैदर टुगेदर ड्यूरिंग जनता कर्फ्यू, ये ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन है, इसे हमें मानना ही मानना है। इसका पॉइंट ऑफ व्यू हमारे लिए फिक्स्ड है, इसलिए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर फिक्स्ड है तो अदर सब्जेक्ट्स के साथ हम लोग शेल का इस्तेमाल करेंगे। अब हम वापस आ जाते हैं और अब हम देखते हैं 10th जो हमारा एक टेंस है उसको। अगर हम यहाँ पे देखें तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस अपने आप में कोई अलग टेंस नहीं है, ये हमारा 2 टेंसेस को लेकर के बना है, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। ये 2 टेंसेस को लेकर के बना है। अगर मैं एक टाइमलाइन से आपको सिखाऊं यहाँ पर, तो एक चीज़ आप ज़रा ध्यान से देखिए जो ये टाइमलाइन है, अगर मैं इस टाइमलाइन की बात करूं तो इस टाइमलाइन में मैं बोलता हूं कि हम 1 घंटे से टेंस पढ़ रहे हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कैसे है, जैसे अगर हम इसे सिर्फ जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, हम टेंस पढ़ रहे हैं, ये हमारा कॉन्टिन्यूस टेंस है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बनाने के लिए इसको हमारे पास एक ऐसी चीज़ है, वो है टाइम जोन, ठीक है ना। तो इस टाइम जोन को समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे मैंने, आप देखो 9:30 बजे लिखा है। अगर मैं मानूँ कि इस समय जब हम टेंस पढ़ रहे हैं तो सुबह के या रात के या दिन के किसी भी टाइम के 9:30 बज रहे हैं और 1 घंटे से पढ़ रहे हैं, तो पीछे अगर हम जाएं तो 1 घंटे पहले कितना टाइम रहा होगा, 8:30 बजे। तो 8:30 से 9:30 के बीच का जो ये टाइम है ये हम चेंज नहीं कर सकते। इस टाइम को हम परफेक्ट बोलेंगे, ठीक है, परफेक्ट बोलेंगे। अब परफेक्ट बोलने के साथ साथ हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि ये परफेक्ट होने के बाद 9:30 बजे तक हम पढ़ रहे थे, लेकिन ये काम फिर भी अभी चल रहा है, इसलिए ये कॉन्टीन्यूअस है। अब परफेक्ट का मीनिंग अगर हम समझे तो ये कंप्लीट टास्क हो गया। इस परफेक्ट में हमने क्या करा, टेंस को पढ़ा है। ये टेंस पढ़ने के बाद पूरा 1 घंटा हमने यूज़ किया है टेंस पढ़ने के लिए। नो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, हमने जो 1 घंटा पढ़ा है, जो 1 घंटा इन्वेस्ट किया है, उसे हम अब किसी भी तरह से क्या है, चेंज नहीं कर सकते, इम्प्रूव नहीं कर सकते। और थर्ड है इफ़ेक्ट कैन बी सीन और फेल्ट। अगर मैं 1 घंटे से टेंस पढ़ रहा हूँ और मैं अभी आपको पूछूं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब को बताओ, तो आप बहुत जल्दी बता दोगे कि विल और शेल और साथ में हैव प्लस वर्ब की 3rd फॉर्म। तो हम अभी भी इसका जो है इफ़ेक्ट देख सकते हैं। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाता है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप लोग। उसके अलावा अगर हम बात करें कि हम 1 घंटे से टेंस पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ से समझते हैं कि 9:30 बजे के बाद भी हमारा जो है वो टास्क हो रहा है। तो इस टेंस के हिसाब से अ पार्ट ऑफ एन एक्शन इज़ कम्प्लीटेड। जो हम 8:30 से 9:30 बजे तक पढ़ रहे थे ना, वो पार्ट ऑफ द एक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया है, यहाँ पे देखेंगे, है ना। तो वो कंप्लीट हो गया, लेकिन एंड द रेस्ट ऑफ इट इज़ गोइंग ऑन, लेकिन वो अभी भी चल रहा है। आधा कंप्लीट हो चुका है और आधा अभी भी चल रहा है, तो ये इसलिए क्या कहलाएगा ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस 1 घंटे तक ये जो पीछे का काम हुआ और आगे वाला चल रहा है, इसको जोड़ने के लिए हमने एक शब्द का इस्तेमाल किया है से, और इस से का यूज़ हम सिंस या फॉर प्लस टाइम इसके साथ करते हैं अपनी इंग्लिश वर्ब्स में। अब क्या है, हमें ध्यान रखना है सिंस का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं। सिंस वैसे तो स्पेसिफाई करता है स्पेसिफिक टाइम को, तो हम कहाँ कहाँ करते हैं, डे, डेट, ईयर, मंथ और सीज़न को शो करने के लिए हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि सिंस 20 मार्च, सिंस फ्राइडे, ये डे और मंथ हो गया हमारा, है ना। ऐसे ही सीज़न को सिंस समर, सिंस विंटर। उसके बाद पार्ट्स ऑफ अ डे,
जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून, सिंस नाइट। उसके अलावा स्टेजेस ऑफ लाइफ लाइक सिंस चाइल्डहुड, सिंस अडल्टहुड। नेम ऑफ ओकेजन और इवेंट, ओकेजन और इवेंट जैसे सिंस द रिपब्लिक डे, ये ओकेजन ही है एक तरह से, ठीक है ना। और अगर हम फॉर की बात करें तो फॉर जो है हमें डिनोट करता है पीरियड ऑफ टाइम को, लेकिन उस पीरियड ऑफ टाइम की अगर हम बात करें तो वो एक इनडेफिनेट सिचुएशन है, इनडेफिनेट ड्यूरेशन है। कहाँ से शुरू हुआ और कब ख़त्म हुआ उसका हमें नहीं पता, जैसे कि फॉर अ लॉन्ग टाइम। उसके साथ साथ हम देखेंगे कि न्यूमरल प्लस टाइम वर्ड। न्यूमरल जैसे नंबर नेम्स, आपको याद होगा कि हम बोलते थे मैथ्स में कि 100 को इन नंबर्स लिखो, नंबर नेम्स करो, है ना। तो फॉर 10 डेज़, यहाँ पे 10 जो है एक नंबर नेम है और डेज़ जो है टाइम डिनोटिंग वर्ड है। तो जब ये हमें लिखना होगा तब हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। और इसके अलावा जो है थर्ड हमारे पास टाइम यूनिट है, जिसमें कि जो हेल्प करती है टाइम को काउंट करने में, जैसे फॉर अ सेंचुरी, फॉर अ डीकेड, है ना। ये चीज़ें आपको ध्यान में होंगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे। हैज़ और हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और साथ में जब हम सिंस और फॉर का इस्तेमाल करेंगे और साथ में टाइम भी लिखेंगे। जैसे करण हैज़ बीन राइटिंग अ पोएम फॉर 2 आवर्स या 2 डेज। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पास्ट को शो करने के लिए हैड का इस्तेमाल किया। बिन जो है परफेक्ट को शो कर रहा है, कॉन्टिन्यूअस शो करने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर सिंस और फॉर प्लस टाइम। जैसे अजीता हैड बीन हेल्पिंग देम फॉर मैनी डेज। उसके बाद हम बात करें फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, तो फ्यूचर शो करने के लिए विल और शैल, परफेक्ट बनाने के लिए तो हैव जो कि एक पार्टिकल था, और साथ ही साथ बी की थर्ड फॉर्म बीन, ठीक है। और कॉन्टिन्यूअस शो करने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। बस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमारे पास एक ही चेंज है, वो ये है कि हम सिंस का इस्तेमाल नहीं करते, हम इस्तेमाल करते हैं फ्रॉम या फॉर का विद टाइम, ठीक है। आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा कि हम लोगों ने अभी तक 12 टेंसेस पढ़े हैं।